सभा में उपस्थित साथी, अभी हम अपनी भाषा में बात करेंगे जिससे थोड़ा आसानी से हम लोग रिलैक्स हो सकें, क्योंकि खाना खाते थोड़ा नींद नहीं है। देखिए, दुनिया बदलती है और वो परिवर्तनशील दुनिया में ऐसे पीरियड्स आते हैं जब कभी कभी ये परिवर्तन होना शुरू होता है। तो पिछली शताब्दी पर अगर हम गौर करें तो उसकी शुरुआत में दुनिया बदलेगी ऐसा सोचा जा रहा था। तो रूस में लेनिन द्वारा एक सोच चली कि भाई हम जो है क्रांति कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे। और ठीक वही समय है जब महात्मा गांधी अपनी एक किताब लिखते हैं हिंदू स्वराज, और ये उपस्थित कर देते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्टर्नाइजेशन से हमारी कल्चरल लड़ाई है। व्यक्ति टू व्यक्ति लड़ाई नहीं है, लेकिन संस्कृति के रूप में एक लड़ाई है, और उसी में हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और सारी चीजें उसके साथ साथ चली। तो उन्होंने कुछ पहले भाप लिया और कुछ अपने प्रयास शुरू करे, तो दुनिया में हमने वो परिवर्तन देखा। 90s से हम सारे लोग पूरी दुनिया में एक वन पोलर वर्ल्ड देख रहे हैं। जो चाहेगा अमेरिका वो होना है, नहीं होगा तो वो उसको करवा देगा जबरदस्ती। और जहां तक पर्टिकुलर इंडिया की बात है, तो हम लोग आजादी के बाद जहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू कर रहे थे और उसके द्वारा धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे कि दुनिया में सारे देशों को अपनी स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ना है, उसमें अचानक ये वन पोलर वर्ल्ड यानी रूस के उस डाउनफॉल के बाद जो शुरू हुआ, तो उसमें ऐसा फंस गए कि वही तय करेंगे, ये भी तय कर देंगे कि भारत का वित्त मंत्री कौन बनेगा, भारत में कौन सरकार बनेगी। तो इस वन पोलर वर्ल्ड को टूटने की शुरुआत इस नई शताब्दी में शुरू हुई। और जैसे उस समय बहुत से लोगों ने सोचा, वैसे हमारे बीच में प्रोफेसर मोहंती जी ने बहुत पहले सोचा कि बांडुंग सम्मेलन की तरह अब फिर वक्त आ गया है कि दोबारा से कंट्री आपस में जुड़े। मनमोहन सिंह ने भी सोचा, जो ब्रिक्स बनने में उनकी प्रमुख भूमिका यहाँ से रही, तो उन्होंने भी, भले ही वो उधर से आए थे वर्ल्ड बैंक से, लेकिन 2007 में सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये एक अलग अल्टरनेटिव अब बनना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए शायद उन्हें हटाने की लड़ाई भी विभिन्न तरीकों से चली। तो अब इस बदलती दुनिया में हमारे देश के अंदर आप सारे लोग जो जुड़े हुए यहाँ बैठे हैं, तो ये समझ लें कि आप उसी तरह एक अग्रिम भूमिका यहाँ निभाने के लिए बैठे हैं। हमारे देश में बहुत सारा वातावरण ऐसा है कि हम लोग जाने या अनजाने अमेरिका के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक मेंटल स्लेवरी की बात है, मीडिया के थ्रू, किताबों के थ्रू, हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, तो वो तो हम उसमें फंसे ही हुए हैं। तो उन सबसे निकलने का वक्त है, और हम अपने देश के लोगों को, अपने लोगों को इस ओर को समझाने की ओर बढ़ सकते हैं कि आप बदलिए, वो वक्त खत्म हो रहा है। और ब्रिक्स के साथ साथ ये लड़ाई जो दुनिया में आज चल रही है, इसमें अमेरिका का डाउनफॉल होगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। उस मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने में हमारे भारत देश में क्या बनेगा और कैसा बनेगा? क्या गांधी के सपने का कोई भारत बनेगा, या भगत सिंह के सपने का कोई भारत बनेगा, या हम फिर कुछ गुलामी में चढ़ते रहेंगे? तो ये सब सोचने वाले लोगों को मिलके एक साथ आज के इस युग में अपना प्रयास शुरू करना चाहिए। तो हम लोग एक तरह से यहाँ जो लोग बैठे हैं इस बिगिनिंग को कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को पूरे देश में हमें ले जाना है, लोगों के सोचने समझने के तरीके में ले जाना है। हमें याद दिलाना है कि हमारे देश में जो भी मुसीबत आई बाद में भी, आज़ादी के बाद, उसमें सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा हुआ, न कि अमेरिका। और भारत और रूस के बीच में ये सांस्कृतिक संबंध का सिलसिला अभी से नहीं, हमारे थिंकर्स ने बहुत पहले से एक बात देखी। जैसे राहुल साइनर ने तमाम आर्य थ्योरी को, मैक्सवेल की बात को पलट के एक बात किताब लिख दी, वोल्गा से गंगा तक, और उस किताब में समझाया कि भाई हमारा रूट यहाँ से आ। आज हम उससे और आगे की बातें सोच सकते हैं, लेकिन ये एक लाइन खींचने की बात है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की गुलामी से मुक्ति की लड़ाई में भी भारत के बहुत लोग निरंतर सोचते रहे।
और जिस समय जैसा युग था उस समय उस तरह के विचार आके उस बात को आगे बढ़ाया गया। तो मेरा यही कहना है कि ब्रिक्स का एक मोर्चा या और भी जो संगठनों की शंघाई कॉरपोरेशन है जो सब बात करी, ये सब तो एक बात है, लेकिन जो दुनिया में चल रहा है अभी नाटो और बाकी विश्व के बीच में लड़ाई होगी पुतिन और उसके बीच में, या अमेरिका के अंदर जिस तरह से मारने की कोशिश करी ट्रंप को, तो आप समझिए कि कुछ लोग दुनिया में हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं, जो पूरे विश्व का एक कल्चर बनाने की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपने पीछे चलाने की बात करते हैं। तो ऐसी नियंत्रित दुनिया जो बनाते जा रहे थे लगातार, और एजेंडा भी बना देते आगे को कि 2040 तक ये होगा, 2050 तक ये होगा, और उस ओर पूरी दुनिया को ले जाते हैं। उनकी पराजय की शुरुआत होगी इस युद्ध के साथ साथ, और उस वक्त हमें मौका होगा कि हम अपने हिंदुस्तान का भी जो एक सही रूट है स्वतंत्र और स्वावलंबी राष्ट्र बनाने की ओर, अपने कल्चर की ओर, हम भारतीय अगर वेस्टर्नाइजेशन की नकल में इतना कूद पड़ते हैं तो गांधी जी के शब्दों में हम ऐसे नकलची हो जाते हैं कि ना इधर के रहते ना उधर के रहते, ना जड़ के रहते ना उसके रहते। तो कोई भी दूसरा नहीं बन सकता। आम का पेड़ जो है वो नीम का पेड़ नहीं बन सकता। तो हम अगर भारतीय हैं तो भारतीय के रूप में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की बात है कि हमारी अगर दोस्ती होगी अन्य देशों से, तो हम भारतीय हैं, वो रशियन हैं, उनके बीच और हमारे बीच सांस्कृतिक संबंध विकसित होंगे। न कि ये होगा कि हम उन जैसा बनने लगे, तो उससे हम भी नहीं रहेंगे और बात खत्म होने लगेगी। तो आज हमारे देश में संकट है कि बहुत से लोग यूरोपियन बनने में, अमेरिकन जैसा बनने में दौड़े जा रहे हैं। तो अब वक्त आया है कि उसको रोका जाए और अपने देश को अपने पांव पे खड़ा करा जाए, अपनी संस्कृति पे खड़ा करा जाए और अपने समाज का एक पुनर्जीवन किया जाए।